रवि एक सामान्य लड़का था जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुश था। उसके पास कोई खास सुपर पावर नहीं थी, न ही कोई अजीब क्षमता। बस एक साधारण 18 साल का लड़का जो कॉलेज जाता था और अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताता था। वो हर सुबह उठता, नाश्ता करता, कॉलेज जाता और शाम को घर वापस आकर किताबों में खुद को व्यस्त रखता था। उसकी जिंदगी एक सुनिश्चित रूटीन के अनुसार चलती थी, जिसमें कोई रोमांच या अप्रत्याशित घटना नहीं होती थी। लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ वो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। शाम के 6 बजे थे जब रवि अपने कमरे में बैठकर होमवर्क कर रहा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की से आने वाली ठंडी हवा कमरे को सुहावना बना रही थी। रवि अपनी गणित की किताब पर झुका हुआ था जब अचानक उसका फोन बजा। आवाज तेज और अचानक थी, जिससे रवि चौंक गया। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिख रहा था, बस अज्ञात कॉलर लिखा था। रवि ने थोड़ी देर सोचा कि कॉल उठाना चाहिए या नहीं। आजकल तो स्पैम कॉल्स बहुत आती थीं। फिर भी उसने फोन उठाया और हेलो कहा। दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो उसे बिल्कुल जानी पहचानी लगी। दरअसल वो उसकी अपनी आवाज थी, लेकिन इसमें कुछ अजीब था। आवाज में एक ठंडापन था, एक दूरी थी, जैसे कि ये किसी और दुनिया से आ रही हो। रवि, तुम वास्तव में मौजूद नहीं हो, उसकी अपनी आवाज ने कहा। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कैसे संभव था? वो अपने आप से बात कैसे कर सकता था? उसने अपने हाथ को देखा, अपने चेहरे को छुआ। वो तो यहीं था, जीवित और सांस ले रहा था। ये क्या मजाक है? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। कोई मजाक नहीं है, तुम सिर्फ एक भ्रम हो, एक छाया हो। असली रवि कहीं और है। तुम बस एक प्रतिबिंब हो, एक नकल हो जो सोचती है कि वो वास्तविक है। आवाज ने जवाब दिया और हर शब्द रवि के दिल में एक ठंडी सुई की तरह चुभ रहा था। फिर लाइन कट गई। रवि का हाथ कांप रहा था। उसने फोन को टेबल पर रखा और गहरी सांस ली। उसका मुंह सूख गया था और माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थीं। शायद ये कोई प्रैंक था। हो सकता है किसी ने उसकी आवाज की नकल की हो। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई थी कि कुछ भी पॉसिबल था। लेकिन वो आवाज बिल्कुल उसकी तरह थी, हर शब्द, हर लहजा, यहां तक कि बोलने का तरीका भी। ये सिर्फ नकल नहीं थी, ये तो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वो खुद बोलता था। कुछ मिनट बाद उसके फोन पर एक मैसेज आया। रवि ने कांपते हाथों से फोन उठाया और मैसेज पढ़ा। घर के पीछे वाले कमरे में जाओ, 10 मिनट के अंदर, वरना सच्चाई हमेशा के लिए छुप जाएगी। तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुम कौन हो, या फिर तुम हमेशा के लिए इस भ्रम में जीते रहोगे। रवि ने मैसेज को 2 बार पढ़ा, फिर 3 बार। घर के पीछे वाला कमरा? वो कमरा तो सालों से बंद था। उसके दादाजी के जमाने से कोई वहां नहीं गया था। रवि को याद था कि बचपन में वो कभी कभी उस कमरे के बारे में पूछता था, लेकिन उसके माता पिता हमेशा कहते थे कि वहां सिर्फ पुराना सामान रखा है, कुछ खास नहीं है वहां, बस धूल और पुराने बक्से हैं। लेकिन रवि को हमेशा लगता था कि वो कुछ छुपा रहे हैं। रवि के मन में हजारों सवाल थे। क्या वो वाकई वहां जाए? ये सब कुछ कितना अजीब था। कौन था जो उसे ये मैसेज भेज रहा था और क्यों उसकी आवाज का इस्तेमाल कर रहा था? लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी, एक बेचैनी थी जो उसे अंदर से खा रही थी। वो जानना चाहता था कि ये सब क्या है। ये रहस्य उसे परेशान कर रहा था। उसने घड़ी देखी, अभी भी 8 मिनट बचे थे। रवि ने अपने कमरे में इधर उधर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसकी किताबें, उसका बैग, उसकी तस्वीरें, सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा रहता था। तो फिर ये सब क्या था? रवि ने हिम्मत जुटाई और अपने कमरे से बाहर निकला। घर में सन्नाटा था। उसके माता पिता बाहर गए हुए थे, जैसा कि वे अक्सर शनिवार की शाम को करते थे। रवि धीरे धीरे घर के पीछे की तरफ गया। उसके कदम भारी लग रहे थे, जैसे कि वो किसी अज्ञात खतरे की तरफ बढ़ रहा हो। रास्ते में उसे अपने बचपन की यादें आने लगी थीं। कैसे वो हमेशा उस कमरे के बारे में सोचता रहता था। कैसे वो कभी कभी रात में सोचता था कि वहाँ क्या हो सकता है। वहाँ एक पुराना दरवाज़ा था जिस पर जंग लगी हुई थी। दरवाजे का रंग कभी नीला रहा होगा, लेकिन अब वो भूरे और काले धब्बों से भरा हुआ था। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। हैंडल ठंडा था और उस पर धूल जमी हुई थी। उसने धीरे से खोला। दरवाज़ा छरमराते हुए खुला, जैसे कि वो सालों से इंतजार कर रहा हो कि कोई उसे खोले। अंदर अंधेरा था और बासी हवा की गंध आ रही थी। हवा में नमी थी और एक अजीब सी गंध थी, जैसे कि कोई चीज बहुत देर से बंद रखी गई हो। रवि ने अपने फोन की टॉर्च जलाई। रोशनी में कमरे का नजारा साफ हुआ। कमरे में पुराने बक्से, कुछ टूटी कुर्सियां और धूल से भरे कपड़े रखे थे।
दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। लेकिन कमरे के एक कोने में कुछ अलग था। वहां एक बड़ा आईना था जो एक सफेद चादर से ढका हुआ था। आईना इतना पुराना लग रहा था कि लगता था जैसे ये सदियों से यहां रखा हो। इसका फ्रेम लकड़ी का था जिस पर बारीक नक्काशी की गई थी, लेकिन अब वो नक्काशी धुंधली हो गई थी और कुछ जगह लकड़ी सड़ गई थी। रवि ने सोचा कि ये आईना यहाँ क्यों रखा है और इसे चादर से क्यों ढका गया है। रवि ने चादर को हटाया। चादर हटाते ही धूल के कण हवा में उड़ने लगे और रवि को खांसी आने लगी। आईने में उसका प्रतिबिंब दिखा, लेकिन कुछ अजीब था। प्रतिबिंब 1 सेकंड देर से हिल रहा था। जब रवि ने अपना हाथ हिलाया तो आईने में उसका हाथ 1 सेकंड बाद हिला। ये बिल्कुल सिंक्रोनाइज नहीं था। रवि ने फिर से कोशिश की। उसने अपना सिर हिलाया, लेकिन आईने में प्रतिबिंब देर से हिला। तुम आ गए, आईने से आवाज आई। रवि का दिल रुकने लगा। आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि वो खुद नहीं मुस्कुरा रहा था। ये मुस्कुराहट अजीब थी, ठंडी थी, जैसे कि इसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। तुम कौन हो? रवि ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। रवि को लगा जैसे उसकी सांस रुक रही हो। हवा गाढ़ी हो गई थी और उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उसके मन में बचपन की सारी यादें आने लगीं। वो वाकई हमेशा डरता रहा था। जब टीचर ने सवाल पूछा था तो वो हाथ नहीं उठाता था, भले ही उसे जवाब पता होता था। जब दोस्तों ने किसी पार्टी में जाने को कहा था तो वो बहाना बना देता था कि उसे पढ़ाई करनी है। जब उसे कोई लड़की पसंद आती थी तो वो कभी उससे बात नहीं करता था। हाँ, तुम सही कह रहे हो, रवि ने धीरे से कहा। मैं हमेशा डरता रहा हूं। मैं हमेशा सेफ जोन में रहा हूं। छाया रुक गई। तो तुम मान गए? तुम स्वीकार करते हो कि तुम एक कमजोर डरपोक इंसान हो? हाँ, मैं मानता हूं कि मैं डरपोक हूं। मैं मानता हूं कि मैंने कई बार गलत चॉइसेस की हैं, लेकिन रवि ने गहरी सांस ली। लेकिन ये मेरी पहचान नहीं है। डर मेरा हिस्सा है, लेकिन मैं सिर्फ डर नहीं हूं। मैं एक इंसान हूं और इंसान सीखते हैं, बदलते हैं, बढ़ते हैं। छाया थोड़ी धुंधली होने लगी। उसका आकार कम होने लगा था। मैं यहां आया हूं, है ना? मैं डर रहा था, लेकिन फिर भी आया। जब तुमने मुझे वो अजीब कॉल किया तो मैं भाग सकता था। जब मुझे वो मैसेज मिला तो मैं इग्नोर कर सकता था, लेकिन मैं यहां आया। ये भी तो हिम्मत है, रवि ने कहा, और उसकी आवाज में अब थोड़ा आत्मविश्वास था। तुम मुझसे डर नहीं रहे? छाया ने पूछा। उसकी आवाज में अब पहले जैसी शक्ति नहीं थी। डर रहा हूं, बहुत डर रहा हूं, लेकिन डर के बावजूद भी यहां खड़ा हूं। यही तो असली हिम्मत है। हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि डर ना लगे। हिम्मत का मतलब ये है कि डर के बावजूद भी सही काम करना, रवि ने कहा। छाया और भी धुंधली होने लगी। ये नहीं हो सकता, तुम हमेशा भागते रहे हो। हाँ, भागता रहा हूं, लेकिन आज नहीं। आज मैं तुम्हारा सामना कर रहा हूं। आज मैं समझ गया